हैं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वह विशेष रूप से ये जो MGGS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षा विभाग की जो योजनाएं हैं उनके हम MCQs पढ़ने वाले हैं, और वो भी डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हिंदी में पढ़कर जाओगे तो पछताओगे। तो बिल्कुल साथियों ऐसा ही होने वाला है, जो चीज़ का हमें नॉलेज है लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में जब हम उसी चीज़ को इंग्लिश में देखेंगे तो हम वहाँ पर कंफ्यूज होने की पूरी संभावना है। इसलिए हमें यहाँ से ही इंग्लिश में ही डायरेक्ट क्वेश्चंस को तैयार करके ले करके जाना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिल सकें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन वर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन्ड। इसका मतलब क्या है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कब खोले गए थे। तो कब खोले गए थे, जून 2019 में खोले गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी सीट्स आर देयर पर सेक्शन इन क्लास 6 to 8 ग्रुप इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कक्षा 6 से 8 का जो ग्रुप होता है उसमें पर सेक्शन यानी कि पर क्लास कितनी सीटें होती हैं। कौन से ग्रुप में, कक्षा 6 से 8 वाले ग्रुप में। तो वो कितनी सीटें होती हैं, 35 सीटें होती हैं कक्षा 6 से 8 वाले ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी स्कूल्स। महात्मा गांधी स्कूलों के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है एडमिशन थ्रू द लॉटरी सिस्टम। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि जो एडमिशन है वो लॉटरी सिस्टम से होते हैं। अगला है कंडक्टेड क्लासेज 1 to 12, यानी कि 1 से 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, सही है। तो दे आर रिलेटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से संबंधित हैं, यानी कि CBSE से। ये बात आपकी यहाँ पर गलत है, ये RBSE से रिलेटेड हैं, तो ये गलत है। और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो यहाँ पर जो ये पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, विच सेट इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी स्कूल्स। यानी महात्मा गांधी स्कूल के बारे में यहाँ पर 2 सेट हैं। एक तो यहाँ पर एक क्लास ग्रुप दे रखा है और दूसरा यहाँ पर सीट पर सेक्शन दे रखी हैं। तो अब इसमें से कोई एक गलत है, वो कौन सा है। तो प्री प्राइमरी के लिए पर सेक्शन सीट कितनी होती हैं, 25 होती हैं, सही है। और 1 से 5 के लिए पर सेक्शन सीट कितनी होती हैं, 30 होती हैं, सही है। 6 से 8 के लिए 35 होती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन 9 से 12 के लिए 50 नहीं होती बल्कि 60 होती हैं, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। हाउ मैनी कैलोरीज शुड बी देयर इन द MDM ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8। यानी MDM का जो खाना दिया जाता है उनके खाने में 6 से 8 वाले बच्चों के खाने में कितनी कैलोरीज होनी चाहिए। तो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, 700 कैलोरीज होनी चाहिए। और जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी होते हैं उनके खाने में 450 कैलोरी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच प्रोटीन शुड बी देयर इन द MDM ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5। यानी 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके MDM वाले उस खाने में कितनी प्रोटीन होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन होनी चाहिए। और कक्षा 6 से 8 वालों के 20 ग्राम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम स्टार्टेड। कि जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम थी वह कब शुरू हुई थी। तो ये कब शुरू हुई थी, 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम। यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पाउडर मिल्क इज गिवन, सही बात है। 200
ml मिल्क इज गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8। ये वाली बात भी सही है कि कक्षा 6 से 8 वाले विद्यार्थियों के लिए 200 ml मिल्क दिया जाता है। 150 मिल्क इज गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5। ये वाली बात भी सही है कि कक्षा 1 से 5 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 150 ml मिल्क दिया जाता है। तो अब इसमें से कौन सी गलत है? कोई सी भी गलत बात नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन है हु कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का लाभ कौन ले सकता है? ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 5 इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी। ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही कक्षा 1 से 5 वाले और 6 से 8 वाले। ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 12 इन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में विद्यार्थियों को क्या दिया जाता है? ऑप्शन है ओनली 1 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म का एक जोड़ा केवल। ओनली 2 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के केवल 2 जोड़े। या ऑप्शन सी में है 2 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म एंड 200 रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? यही होगा, 200 रुपये और 2 जोड़ी यूनिफॉर्म दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच फंड डज ए स्कूल गेट इफ इट इज सेलेक्टेड इन पीएम श्री स्कीम, यदि कोई विद्यालय पीएम श्री स्कीम में चयनित हो जाता है तो वह कितना फंड प्राप्त करता है? तो कितना फंड प्राप्त करता है? 2 करोड़ रुपए का फंड उसे मिलता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी गर्ल्स ऑफ ए फैमिली कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ राजश्री स्कीम, यानी एक परिवार की कितनी लड़कियां राजश्री स्कीम के लाभों को ले सकती हैं, यानी कि एक परिवार की कितनी लड़कियों को लाभ मिल सकता है? तो वो कितने? अप टू 2, यानी कि 2 लड़कियों तक ये लाभ मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द राजश्री स्कीम स्टार्टेड, राजश्री स्कीम कब शुरू हुई थी? तो ये कब शुरू हुई थी? 1 जून 2016 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी इज गिवन टू ए गर्ल हु इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ राजश्री स्कीम, यानी कि एक लड़की जो कि राजश्री स्कीम के लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसके लिए कितना मनी यानी पैसे दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? 50,000 रुपये दिए जाते हैं टोटल 6 किस्तों में। अगला क्वेश्चन है इन राजश्री स्कीम हाउ मच रुपीज ए गर्ल चाइल्ड गेट व्हेन शी टेक्स एडमिशन इन क्लास 1 इन ए गवर्नमेंट स्कूल, यानी राजश्री स्कीम में जब कोई बच्ची किसी गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन लेती है तो उसे कितनी राशि मिलती है? तो कितनी राशि मिलती है? 4,000 रुपये की उसे राशि मिलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIQE, ये फुल फॉर्म भी आपसे अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको एज इट इज याद रखना है। ऑप्शन है स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, लगभग सेम है लेकिन यहाँ पर ये ऑफ की मिस्टेक है। अगला ऑप्शन है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि SIQE की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। इस तरीके से आपको उलझाया भी जा सकता है ऑफ 4 2 लगा करके ऐसे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCP, एक टर्म है CCP, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड सेंट्रल्ड पेडागोजी, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं ये सब गलत हैं। चाइल्ड क्रिएटेड पेडागोजी, सेंटर फॉर चाइल्ड पेडागोजी, पेडागोजी फॉर चाइल्ड क्रिएटिविटी, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन क्या है? चाइल्ड सेंट्रल्ड पेडागोजी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल, ये जो स्माइल प्रोग्राम चल रहा था कोविड-19 के दौरान, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो याद रख लेना, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राइज। जो राजस्थान में चला था ना दीक्षा राइज, तो राइज की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इन फुल फॉर्म्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले साल का जो एग्जाम था उसमें RKSMBK की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई थी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं योजनाओं से रिलेटेड उनको देखेंगे हम अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोज बनाता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक समय पर पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।